हेलो डियर स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के अंदर जो प्लांट एनाटॉमी चल रही है उसके अंदर जो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है स्क्लन कायमा। आज हम स्क्लन कायमा को हिंदी में कहा जाता है दृढ़ोत्तक स्क्लन कायमा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर स्क्लन कायमा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कितने तरह की इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, ये सब बातें विस्तार से चर्चा करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक था वो था कोलन कायमा। तो आप लगातार लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। हम कंटिन्यू आपको प्लांट एनाटॉमी के जितने भी टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज हैं, वो लगातार पढ़ाते रहेंगे। स्क्लन कायमा की अगर आप बात करें तो स्क्लन कायमा जो टर्म है वो सबसे पहले मेटिनस जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। स्क्लन कायमा का जो वर्ड है उसको सबसे पहले यूज में लाए थे वो है मेटिनस वैज्ञानिक। मेटिनस वैज्ञानिक और अन्य वैज्ञानिकों ने स्क्लन कायमा यानी दृढ़ ऊतक के बारे में कुछ लक्षण बताए हैं। वो लक्षण निम्न प्रकार हैं। वो क्या क्या लक्षण हैं? स्क्लन कायमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है? स्क्लन कायमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। यानी जब स्क्लन कायमा टिश्यू की कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो परिपक्व की अवस्था में स्क्लन कायमा जो है उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जब कोई भी टिश्यू यानी कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्क्लन कायमा में डिफरेंशिएट होता है तो उसके ऊपर एक रासायनिक पदार्थ उसकी कोशिका भित्ति पर एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है लिग्निन, यानी पादपों की जो कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, इस टिश्यू की कोशिकाओं में एक अन्य रासायनिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं लिग्निन, उस लिग्निन का डिपोजिशन होना चालू हो जाता है और लिग्निन के कारण स्क्लन कायमा की कोशिका भित्ति है वो थिक होती है। यानी इसके लगातार डिपोजिशन से कोशिका भित्ति थिक हो जाती है और थिक होने के साथ साथ एक स्थिति ऐसी आती है यानी मैच्योर होने पर ये कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाता है और कोशिका मृत हो जाती है। इसलिए इस टिश्यू को यानी स्क्लन कायमा को टिश्यू को मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है। मैकेनिकल टिश्यू इसलिए कहा जाता है कि जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के ऊपर लिग्निन का मोटा आवरण है, यानी मोटी भित्ति लिग्निन की बनी हुई होती है और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये कोशिकाएं मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं पादप को, यांत्रिक शक्ति देती हैं पादप को। इसलिए इस स्क्लन कायमा टिश्यू को मैकेनिकल टिश्यू भी कहा जाता है। इन कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, इनके अंदर किसी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई जीवद्रव न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल इनकी कोशिका भित्ति के अंदर कैविटी होती है जिसको ल्यूमन कहा जाता है और कोशिका भित्ति में जो लिग्निन होता है उस लिग्निन के डिपोजिशन के अलावा इसमें बीच बीच में पोर पाए जाते हैं जिनको पिट्स, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स भी कहा जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं स्क्लन कायमा के जो कि हमें याद रखने चाहिए कि स्क्लन कायमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं। अगर आप आकार की बात करें, शेप साइज की बात करें तो ये कोशिकाएं गोल, अंडाकार, स्फेरिकल शेप की, राउंड शेप की, सभी तरह के आकार वाली, इलोंगेटेड शेप की भी होती है कोशिकाएं। तो स्क्लन कायमा सभी तरह की शेप की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, लेकिन मेच्योरिटी पर कुल मिला के ये है कि कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और थिक होती हैं, वाल्ड होती हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, कैविटी जिसको ल्यूमन कहा जाता है और वाल जिसके ऊपर पिट्स पाए जाते हैं और ये जो टिश्यू है वो पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये स्क्लन कायमा सेल्स के कुछ लक्षण हैं। इसके बाद स्क्लन कायमा की टाइप्स, यानी स्क्लन कायमा, टाइप्स ऑफ स्क्लन कायमा। स्क्लन कायमा जो टिश्यू है वह टिश्यू कितने प्रकार का होता है या उस टिश्यू की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो स्ट्रक्चर के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर, फॉर्म,
ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर जो स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्क्लेरिड्स और नंबर 2 है स्क्लेरन कायमेटस फाइबर। यानी स्क्लेरन कायमेटस तंतु या दृढ़ उत्तकीय तंतु भी इनको हिंदी में कहा जाता है। तो ये स्क्लेरन कायमा की जो सेल्स होती हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं, या टिश्यू है वो दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्क्लेरिड्स क्या होते हैं। स्क्लेरिड्स जो सेल्स होती हैं वो दृढ़ उत्तकीय लक्षण तो होते हैं, यानी उसके अंदर वो सारे लक्षण होते हैं जो स्क्लेरन कायमा के हैं। लेकिन इन कोशिकाओं की क्या खास बात होती है, इन कोशिकाओं की जो शेप होती है वो सामान्य रूप से या तो राउंड होगी, ओवल होगी, स्फेरिकल होगी, आइसोडायमेट्रिक होगी, यानी गोल अंडाकार। ये सभी शेप क्या है, गोल अंडाकार है। बहुभुजी भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है ये कोशिकाएं। कभी कभी ये इलोंगेटेड भी होती हैं, लेकिन इलोंगेटेड कोशिकाओं के अंदर क्या खास बात है कि जो इलोंगेटेड लंबी कोशिकाएं होती हैं उनके जो एंड्स होती हैं वो टेपरिंग एंड्स नहीं होते हैं। टेपरिंग एंड्स इनके नहीं होते हैं। इस तरह से ये स्क्लेरेट्स कोशिकाएं स्क्लेरन कायमा के लक्षण रखने के साथ साथ शेप के अनुसार स्क्लेरेट्स कहलाती है, यानी गोल अंडाकार शेप की जो कोशिकाएं हैं विदाउट टेपरिंग एंड्स हैं वो कहलाती हैं स्क्लेरेट्स। ये जो स्क्लेरेट्स होती हैं ये इनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं। इन स्क्लेरेट्स के अंदर क्या होता है, पिट्स पाए जाते हैं। और पिट्स कैसे होंगे, सिंपल पिट्स होते हैं, सिंपल पिट्स होते हैं और ब्रांच्ड, यानी जो पिट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं और उनके अंदर ब्रांचिंग भी हो जाती है पिट्स के अंदर। तो इस तरह से ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये जो स्क्लेरेट्स सेल्स हैं, ये स्क्लेरेट सेल्स पादपों के अंदर कितने प्रकार की होती हैं, पादपों के अंदर जो स्क्लेरन कायमा का स्क्लेरेट्स है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है, ये 5 प्रकार का होता है, और सबसे पहला है इसमें ब्रैचियोस्क्लेरेट्स। पहला है ब्रैकियोस्क्लेरेट्स। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं इस तरह की गोल अंडाकार स्फेरिकल शेप की कोशिकाएं होंगी। पहली बात, इन कोशिकाओं की भित्ति होगी वो मोटी होगी। ये क्या है, ये जो कैविटी बनाई है ये ल्यूमन है, ये टीएस के अंदर हम दिखा रहे हैं कोशिकाओं को, ये ट्यूब है ना। और ये जो है यहाँ से यहाँ की जो है ये पूरा का पूरा क्या है, इसको आप ये क्या है, पूरा का पूरा जो है ये है लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, लिग्निन का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है। तो चाहे तो आप इस तरह से ये लिग्निन का ये मोटी भित्ति है कोशिका के अनुप्रस्थ काट के अंदर, और ये लिग्निन का डिपोजिशन, ये लिग्निन का डिपोजिशन। परंतु इस लिग्निन के डिपोजिशन के बीच बीच में क्या बनाना है, हमें पिट्स बनाना। तो इस तरह से आप ये एक पिट बन गए, यहाँ पर एक पिट बना दीजिए। और ये भी कहा है हमने कि जो ये पिट्स होते हैं ये ब्रांच हो सकते हैं। तो ये एक पिट और ये हमने इसको बनाया ब्रांच्ड। तो इस तरह से ये जो शेप है यानी गोल अंडाकार शेप की कोशिका है, और ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, लिग्निन का आवरण है। कोशिका का पूरा ल्यूमन किससे भर गया है, लिग्निन नाम के रासायनिक पदार्थ से भर गया है। पूरा साइटोप्लाज्म खत्म हो गया है, कोशिका मृत हो गई है, और ये लाल रंग का जो पदार्थ बनाया है ये पूरा का पूरा क्या है, लिग्निन है। और इस लिग्निन के डिपोजिशन के कारण कोशिका मृत कोशिका में बदल गई है।
और ये इतना अधिक लिग्निन पादप की कोशिकाओं के ऊपर, कोशिका भित्ति के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कि ये कोशिकाएं हार्ड और कठोरता प्रदान करती हैं पादप को। ये जो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, यानी गोल अंडाकार शेप की जो कोशिकाएं हैं, वो सामान्य रूप से पादपों के जो फ्रूट के अंदर एंडोकार्प है, फ्रूट का यानी फल भित्ति का जो एंडोकार्प है, वो एंडोकार्प के अंदर इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि मैंगो, आम के अंदर जो हम खाते हैं वो है मध्य फल भित्ति, मेसोकार्प होती है, लेकिन जो अंदर जिसको आप सामान्य भाषा में गुठली कहते हैं, उसका जो आवरण होता है एंडोकार्प, वह एंडोकार्प इस तरह की कोशिकाओं, दृढ़ ऊतक की मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है, इसलिए वो कठोर होता है। इसी तरह से कोकोनट, नारियल के अंदर जो नारियल का गोला खाया जाता है, उसके ऊपर जो कठोर आवरण होता है, वह कठोर आवरण भी किसका बना हुआ आता है? ब्रैकीस्क्लेरोटिड्स, यानी इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं तो हैं ही, साथ में ये गोल अंडाकार शेप की कोशिकाएं होती हैं और ये है लिग्निन डिपोजिशन। ये ठीक है, तो ये इस तरह की जो कोशिकाएं कहलाती हैं वो है ब्रैकीस्क्लेरोटिड्स। इसके बाद शेफ के आधार पर ही दूसरी टाइप है ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स। तो दूसरा टाइप है वो है ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स। ट्राइको यानी स्क्लेरोटिड्स का ही दूसरा प्रकार है वो है ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स। तो बी है वो है ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स। ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स क्या होती हैं? ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स को ये इलोंगेटेड यानी लंबी कोशिकाएं होती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो स्क्लेरोटिड्स होती हैं वो इलोंगेटेड हो सकते हैं, लेकिन उनके एंड्स होते हैं वो टेपरिंग नहीं होते हैं, यानी इलोंगेटेड हो सकते हैं लेकिन टेपरिंग एंड वाले नहीं होते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो सामान्य रूप से ये किस तरह के दिखाई देंगे? ये ब्रांच्ड हो सकते हैं इस तरह से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इंटरनल हेयर भी कहा जाता है, आंतरिक हेयर भी कहा जाता है। इनको ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स को इंटरनल हेयर भी कहा जाता है। ये सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अगर इनकी हम बात करें तो ये इनकी ल्यूमन हो गई, ये बना ली ल्यूमन, बहुत छोटे ल्यूमन, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ होता है? लिग्निन डिपोजिशन। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लिग्निन डिपोजिशन के कारण कोशिकाओं के अंदर किसी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है और कोशिका इलोंगेटेड है। ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो जल के अंदर जो तैरने वाले पादप हैं, जैसे नीलंबो है, जैसे निम्फिया है, विक्टोरिया है, उन पादपों के अंदर ट्राइकोस्क्लेरोटिड्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। केवल ये शेफ के आधार पर स्क्लेरोटिड्स का वर्गीकरण है। तीसरी जो टाइप है स्क्लेरोटिड्स की वो है, थर्ड टाइप का जो स्क्लेरोटिड्स है वो है एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स। तीसरा जो प्रकार है वो है एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स। ये ऐसा स्क्लेरेंकाइमा है जिसकी कोशिकाओं की जो शेप है वो तारे जैसी होती है, स्टार शेप की होती है, इसलिए इस तरह के स्क्लेरोटिड्स को या स्क्लेरेंकाइमा के स्क्लेरोटिड्स को एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स कहा जाता है। और इसकी अगर आप कोशिकाएं देखें तो ये कोशिकाएं आप इस तरह से बना सकते हैं,
ये स्टार शेप की कोशिका बन गई। इस स्टार शेप की कोशिका के अंदर क्या होगा, एक बहुत नैरो ल्यूमन होगी, यानी नैरो कैविटी होगी। ये है नैरो कैविटी। ठीक है, और इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है, ये ब्लू लाइन से रेड लाइन के बीच वाला जो स्थान है, ये पूरी की पूरी क्या है, कोशिका भित्ति है। और यह कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, लिग्निन डिपोजिशन। ये क्या क्या है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, ये शेप है कोशिका की। पूरी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो खत्म हो गया है और उसके स्थान पर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है और कोशिका मृत हो गई है, डेड हो गई है। ये शेप के कारण ये जो कोशिका है वो एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स कहलाती है। और ये कोशिकाएं भी कहाँ पाई जाती हैं, जलीय पादप होते हैं। उन जलीय पादप जो तैरने वाले पौधे हैं, उनकी पत्तियों को, जैसे विक्टोरिया की पत्ती है, कमल नीलम्बोल की पत्ती है, निम्फिया की पत्ती है, लीफ है, उनके पिट्यूल्स हैं, उनके अंदर एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद डी, चौथा तरह का स्केलेट्स क्या होता है, चौथे तरह का स्केलेट्स होता है मैक्रोस्केलेट्स। तो डी मैक्रोस्केलेट्स, इसको मैक्रोस्केलेट्स को रोड स्केलेट्स भी कहा जाता है या मेलपिगी सेल्स भी कहा जाता है। यानी इसके तीन नाम हैं, रोड सेल्स भी बोलते हैं इसको और मेलपिगी सेल्स भी कहते हैं। वो रोड सेल्स इसलिए कहते हैं कि मैक्रोस्केलेट्स हैं, इन कोशिकाओं की जो शेप है वो रोड शेप की होती है, खंबे जैसी होती है। ये एक कोशिका, ये दूसरी खंबे जैसी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। तो रोड सेल्स भी कहते हैं, मैक्रोस्केलेट सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं कहां पर होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर आप देखें तो ये ल्यूमन हो गया, ये कोशिका का ल्यूमन बना दिया। और यहां से यहां तक का पूरा जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, ये लिग्निन नाम के रासायनिक पदार्थ के डिपोजिशन के कारण यहाँ का साइटोप्लाज्म खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसमें बदल गया है, लिग्निन। तो सभी कोशिकाओं के अंदर इस कैविटी के अलावा ये जो पूरा बीच वाला क्षेत्र है ये लाल रंग से दिखाया जाएगा। और ये लाल रंग का जो पदार्थ है वो है लिग्निन। ये क्या है, लिग्निन। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो खंबे जैसी हैं, यानी एक खंबे को दूसरे खंबे के साथ साथ खड़ा कर दें तो इस तरह की जो कोशिकाएं बनती है वो कहलाती हैं मैक्रोस्केलेरिड्स। क्या कहलाती हैं, मैक्रोस्केलेरिड्स कहलाती हैं। इनको रोड सेल्स भी कहते हैं, इनको मेलपिगी सेल्स भी कहते हैं। ये जो इस तरह का जो स्केलेट सेल्स हैं ये सामान्य रूप से सीड कोट की सेल्स में पाया जाता है। और सीड कोट भी लेगुमिनस जो पादप हैं उन लेगुमिनस प्लांट्स की कोशिका, लेगुमिनस प्लांट्स के जो सीड कोट है उसके ऊपर ये इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, मैक्रोस्केलेट्स टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और ये मैक्रोस्केलेट सेल्स के कारण जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनका जो सीड कोट है वो कठोर हो जाता है। और कठोर होने के कारण ये जो अंदर उनका जो टिश्यू है, कठोर होने के कारण ये डोरमेंसी तो प्रदान करता ही है, साथ में जो अंदर वाला जो टिश्यू है यानी जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट जो लास्ट
टाइप है अंतिम जो प्रकार है स्केलेट्स का वो है ओस्टियोस्केलेट्स। ओस्टियोस्केलेट्स, या इसको दूसरा नाम है ओस्टियोस्केलेट्स, दूसरा इसका नाम है बोन स्केलेट्स भी, बोन सेल्स भी बोलते हैं, बोन स्केलेट्स भी कहते हैं इनको। और ये इस तरह की कोशिकाएं की जो शेप होती है वो एनिमल्स की हड्डी की शेप की होती है। यानी अगर आप कोशिका को देखेंगे तो इस तरह की कोशिका होगी, और इस कोशिका के से कुछ इस तरह से निकले होंगे। इस शेप की कोशिका होगी, और यहां पर इसकी बहुत नैरो ल्यूमन होगी, और ये जो पूरा का पूरा बीच वाला भाग है यहां से यहां तक का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये लिग्निन के यहां पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। यहां पर इस पूरे क्षेत्र में लिग्निन डिपोजिशन होता है। ये क्या है? लिग्निन डिपोजिशन। इस लिग्निन डिपोजिशन के कारण ये कोशिकाएं डेड तो हो ही जाती है, मृत हो जाती है, साथ में जो पादप है उस पादप को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। ये जो इस तरह का जो स्केलेट्स है, ये हैकिया जो पादप है, उस हैकिया पादप की लीव्स और उस हैकिया जो पादप है उसके पीटियोल के अंदर पाया जाता है। दूसरी तरह का जो स्क्लेरेन्काइमा का जो दूसरा टाइप है वो है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर तंतु। कल का जो हमारा ई लेक्चर होगा वो होगा स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा ये, इसलिए कल हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो ई कंटेंट की क्लास होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर की, है ना, स्क्लेरेन्काइमेटस तंतु की। तो आप लगातार क्लास लेते रहिए। इस जो आज जो पढ़ाया है इसका जो PDF है वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। थैंक यू।